दहशत का माहौल है। घरों से बाहर निकल आए लोग। ब्लास्ट के बाद में एकदम भगदड़ सी मच जाती है और तस्वीरें जो सामने आती है उसमें साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है कि पाकिस्तानियों में किस तरह से खौफ है। यह ड्रोन किसने फेंका, कहां से आया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही ये ड्रोन गिरता है, धमाका होता है, धुएं का गुबार नजर आता है, उसके बाद लोग वहां से भागते हुए नजर आते हैं अपनी जान बचाते हुए। एकदम से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। वो तस्वीरें भी लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं जिस दौरान में ये लाहौर में दहशत की तस्वीरें सामने आती हैं। लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और उसके बाद में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं, फिर कुछ एक जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लाहौर में दहशत की ये तस्वीरें देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच में इस वक्त तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ड्रोन का वहां पर गिरना, उसके बाद अभी तक ये भी नहीं पता कि ये ड्रोन गिरा कहां से। हालांकि अलग अलग अभी तक आंकलन निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ ने कहा कि इंडिया वहां की यहाँ जो इंडिया और पाकिस्तान का तनाव है, इस बीच में वहीं की जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उन्हीं का कुछ एक्सरसाइज चल रहा था जिस दौरान में ये ड्रोन गिरा। तो कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या, लेकिन लाहौर में इस वक्त दहशत का माहौल है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और ऐसे में अब लाहौर की तस्वीरें जो वहां पर दहशत को बताती है कि लोग किस तरह से दहशत में हैं, लोग किस तरह से भगदड़ करते नजर आते हैं जान बचाने के लिए। लाहौर में ड्रोन के बाद लोगों में इस वक्त डर का साया देखने को मिल रहा है और ब्लास्ट के बाद भगदड़ भी देखने को मिलती है। लाहौर की तस्वीर आपने देखी, लाहौर में एक ड्रोन गिरता। हालांकि देखिए जैसा हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि अभी पता ही नहीं कि आखिरकार ये ड्रोन आया कहां से, और अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ खबरें तो हैं कि ड्रोन इस तरह से आया, धमाका हुआ, लेकिन पाकिस्तान अब तक इस पर कुछ कह नहीं रहा कि हुआ क्या। लेकिन जैसा हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की ही एक्सरसाइज का ये पार्ट रहा। लाहौर ब्लास्ट पर अपडेट ये है, ओल्ड एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट, लाहौर के वॉल्टन रोड पर धमाका हुआ, लाहौर एयरपोर्ट बंद कराया गया और एक के बाद एक धमाके होते हैं। 3 कई किलोमीटर दूर तक इनकी आवाज सुनाई देती है। धमाकों के बाद में अफरा तफरी का माहौल है। चश्मदीदों का दावा है कि मिसाइल से हमला हुआ। तो लाहौर ब्लास्ट पर अपडेट है ये, और अपडेट ये है कि जो ओल्ड एयरपोर्ट था, ओल्ड एयरपोर्ट के पास में ये ब्लास्ट हुआ। अब लाहौर के वॉल्टन रोड पर हुए इस धमाके के बाद में जो लाहौर का एयरपोर्ट है उसको बंद करा दिया गया है। एक के बाद एक 3 धमाके वहां पर होते हैं और इन धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। चश्मदीद कह रहे हैं कि मिसाइल से हमला हुआ है। जो भी हो, हालात बड़े खराब हैं। लोग वहां के डर कर इस वक्त जी रहे हैं। और आइए 6 जगह की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं जहां पाकिस्तान में हमला हुआ। तो ये देखिए पंजाब, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पर आपको धमाकों की गूंज यहां तक महसूस हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हर हलचल पर हर भारतीय की निगाह है। तो आइए देखिए, हम आपको बताते कि कहां कहां पर ये धमाकों की गूंज सुनाई दी। तो पंजाब का जो सिंध पंजाब बॉर्डर है वहां पर ये गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा ये जो आपका शेखुपुरा है वहां पर सुनाई देती है। फिर नसीराबाद जो लाहौर में है, उधर वॉल्टन रोड जो लाहौर का हिस्सा है, गोपाल नगर जो लाहौर का हिस्सा है, जो 3 धमाकों की गूंज सुनाई देती है वो सीधे तौर पर लाहौर में सुनाई देती है। इसके बाद सिंध पंजाब बॉर्डर, शेखुपुरा और गुजरावाला तो ये वो पंजाब का हिस्सा है जो पाकिस्तान में है और यहाँ इसको बहुत ही सेफ माना जाता है। बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान का पंजाब हिस्सा है वो काफी समृद्ध है। ये कहिए कि जो भी पावर सेंटर है वो पंजाब है आर्थिक तौर पर। वहीं पंजाब के अंदर इन जगहों पर इन धमाकों का होना, इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त है। पंजाब में 6 जगहों पर धमाके होते हैं और पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक धमाके होते हैं और उसके बाद इमरजेंसी सायरन बजने लगते हैं। लोगों में दहशत देखने को मिलती है। और बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में ड्रोन अटैक, ताबड़तोड़ धमाकों से लाहौर दहल जाता है और इसकी दहशत कराची तक महसूस होती है। पाकिस्तान के लाहौर में जो धमाके होते हैं उससे खौफ का माहौल है। धमाकों से अफरा तफरी मची, लोग इधर उधर भागने लगे। कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ें सुनाई गई और मानना यह है सूत्रों का कि एक ड्रोन अटैक है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान में मची इस खलबल के पीछे इस बार क्या राज है, क्योंकि ताबड़तोड़ 3 धमाके होते हैं। पाक मीडिया का दावा यह है कि लाहौर में ड्रोन से अटैक हुए। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसके बाद सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं। खुद पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। धमाकों के बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिलता है
और पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे हैं कि धमाकों की जगह और उनकी वजह का पता लगा रहे हैं। लाहौर के गोपाल नगर, नसीराबाद इलाकों में वाल्टन एयरपोर्ट के पास वाल्टन रोड पर कई धमाके सुने गए। लोग घबराए, अपने घरों से बाहर निकल कर आए। लोगों ने धुएं का गुबार देखने की खबर भी दी। वहीं देखिए, वाल्टन एयरपोर्ट के बाद ये जो अटैक हुआ, धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी तौर से बंद कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है, वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से ड्रोन अटैक है। ये विस्फोट वहां हुआ जहां वाल्टन एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी की यूनिट है। अगर सूत्रों की माने तो कराची एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये मौजूदा स्थिति है। और देखिए, लाहौर में ये धमाके ऐसे वक्त में देखे गए हैं जब एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है कि लाहौर में इन धमाकों के पीछे कौन है। भारत ने 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे उनको नस्तनाबूद किया था। इस हमले में पाकिस्तान के 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी मिली। ऐसे में जो भी हालात पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में रेड अलर्ट नजर आ रहा है। भारत संग तनाव को देखते हुए पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो देखिए, पहलगाम हमले का बदला पूरा हो चुका है। सवाई मुजफ्फराबाद, सबूत 1, सबूत 2 यानी सबूत जो दूसरा है उसमें सैयदाना, मुजफ्फराबाद, ये वो जगह है खास तौर पर जहां पर ये आतंकियों की ट्रेनिंग कराया करते थे। सबूत नंबर 3, गुलपुर कोटली। सबूत नंबर 4, अब्बास कोटली। ये सबूत क्या? सबूत इस बात के कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री चलती है। और भिंबर, सबूत नंबर 5। सबूत नंबर 6 है सरजाल, सियालकोट। सबूत नंबर 7 है महमूना, सियालकोट। सबूत नंबर 8 है मुरिदके और सबूत नंबर 9 है बहावलपुर। ये दरअसल 9 वो पॉइंट हैं जिनको टारगेट किया और यहीं पर ही ये आतंकियों की ट्रेनिंग कराया करते थे। आतंकियों के अड्डे यहीं पर चला करते थे और ऐसे में मसूद अजहर के खुद के लोग भी मारे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने यह साबित किया पूरी दुनिया के सामने, जो पाकिस्तान खुद को बार बार पाक साफ बताता है, उस पाकिस्तान का असली चरित्र चेहरा क्या है यह दुनिया को दिखाया जाए। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान का चेहरा सामने आया हो। हर मर्तबा पाकिस्तान की पोल खुली है, लेकिन कहते हैं ना कि बेशर्म जो होते हैं उनको रत्ती भर शर्म नहीं होती। वही आलम पाकिस्तान का है। इस बार भी जब आतंकी मारे जाते हैं तो ये वहां नमाज अदा करते हैं आतंकियों के जनाजे पर।